बैक नितिन के पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम वीडियो लेक्चर सीरीज़ में केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कवर अप कर रहे हैं और अब तक हम वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाकर 6th सेमेस्टर KUK के एग्ज़ाम्स में BSc 6th सेम और BSc 4th सेम दोनों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में डाल चुका हूं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर अपना वो लिंक देख सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर सीरीज़ करने वाले हैं वो है हमारा 2nd सेमेस्टर का, राइट। तो इवन सेम में 4th और 6th हम कर चुके हैं, उनके वीडियो लेक्चर सीरीज़ आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और 2nd सेम में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है वो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको सिलेबस दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो आपके सामने दिख रही है स्क्रीन, ये आपका है पुराना सिलेबस, यानी NEP से पहले का सिलेबस। और पहले के सिलेबस में हमारे पास जो चैप्टर है वो कौन सा है, ये दैट इज़ द कंसर्न ऑफ आवर टुडे टॉपिक, जो एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स है। ये पूरी की पूरी यूनिट है जो ये आपके न्यू सिलेबस में भी है और पुराने सिलेबस में आपका फर्स्ट सेम में कवर अप होता है। तो अब जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं तो इसमें आपके फर्स्ट सेम का भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, जो पुराने बच्चे हैं या रीअपियर जिनकी आई हुई है उनके लिए। सिलेबस में NEP में क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हमारा न्यू सिलेबस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं CC कोर्स 2 है 2nd सेम में, सेमेस्टर 2nd, और दिस इज़ द पेपर कोड, कोर्स कोड, राइट, B23 CH 201। ठीक है। तो अब इसमें देखिए NEP के इस सिलेबस में ये आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, ये हम कवर नहीं करने वाले। ठीक है, हम केवल ऑर्गेनिक सेक्शन देखेंगे। ये आपका फिजिकल का सेक्शन है, ये भी नहीं, बट दैट इज़ द कंसर्न। ये आपके पास जो 3rd यूनिट है ये आप देख सकते हैं, आपके 2 चैप्टर्स पुराने सिलेबस में ये आपका फर्स्ट सेम में होता था, और जो ये एल्कीन का पार्ट है ये आपका 2nd सेम में होता था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके 2nd सेमेस्टर में ही आपके डाल दिया गया है पेपर में, राइट। तो अब जो हम ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं NEP के हिसाब से, आगे जो भी बच्चे पढ़ेंगे वो NEP के हिसाब से पढ़ेंगे, तो इसलिए ये दोनों यूनिट हम कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में यूट्यूब की, एल्कीन्स भी, एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स भी। तो पहले जो चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज़ द फर्स्ट वन, एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो जैसा कि मैं हर वीडियो लेक्चर सीरीज़ में करता हूँ, प्रीवियस ईयर KUK के जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक बार डिस्कस करते हैं, समराइज़ करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, किस किस टॉपिक से आने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम सिलेबस कवर अप करते हैं। ठीक है। तो एक बार ये देख लिया आपने सिलेबस, तो आप देख सकते हैं पहले एल्केन्स की बात करें यदि हम, तो क्या है, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशंस है, साथ ही में आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशंस, कौन कौन से वर्ड्स, कोल्बे, कोरीहाउस, डीकार्बोक्सिलेशंस एट्सेट्रा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, एंड लास्ट में द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, राइट। तो यह आपका जो पार्ट है दैट इज़ द एल्केन पार्ट, एंड सेकेंड वन इज़ द साइक्लो एल्केन पार्ट। सो 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपकी ये यूनिट का चैप्टर, राइट, फर्स्ट चैप्टर। तो ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हर बार की तरह आपके प्रीवियस ईयर्स में हम जो कवर करने वाले हैं क्वेश्चंस वो है 2018-19 से। तो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 एंड लास्ट में 22-23, ये हम जो सेशंस हैं इनके क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस किस टॉपिक से आए हुए हैं। आप साथ में रजिस्टर पेन वगैरह रख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अपना वो नोट कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, तो पहला है सेशन हमारा 2018-19 का पेपर, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन सेज विच हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, एन-पेंटेन और नियोपेंटेन। ये दोनों के दोनों आइसोमर्स हैं, इनमें आपको बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है आपका
फिजिकल प्रॉपर्टी से। राइट, तो फिजिकल प्रॉपर्टी से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर एल्केन बाय। दो मेथड दिए हुए हैं, कौन कौन से। फर्स्ट वन वुड्स रिएक्शन, सेकेंड वन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। गिव द लिमिटेशंस ऑफ दीज मेथड्स ऑल्सो। राइट, तो ये आपका सिंथेसिस का पार्ट है, पर क्योंकि बाय नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में है तो मैं इसको बाय नेम लिख देता हूँ। वुड्स रिएक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, तो ये दो मेथड आपके पास सिंथेसिस के पूछ लिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड obtained by मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एन ब्यूटेन। सो एन ब्यूटेन की यदि आप क्लोरिनेशन करते हैं, क्लोरीन सब्सटीट्यूट करते हैं, तो दो आइसोमर्स मिलते हैं, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आपको बताना है कि कितने कितने परसेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन आपका आया है ओरिएंटेशन से, तो मैं इसी नाम से रखता हूँ क्योंकि चैप्टर में आपका टॉपिक का नाम ही है ये। सो ओरिएंटेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, डिस्क्राइब द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स। सो आपने लास्ट टॉपिक देखा होगा सिलेबस में, अभी अभी आपको दिखाया था कि उसमें हेलोजिनेशन एक केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन आपका पूछा गया है केमिकल प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे रख देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय साइक्लो एडिशन रिएक्शंस एंड सेकेंड वन डी हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव। तो ये बेसिकली आपका साइक्लो एल्केन से पूछ लिया गया है। तो साइक्लो एल्केन की मैं ऐसा करता हूँ, इसको दो करते हैं हम। हाँ, ओके। सो कौन कौन सी रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड डी हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव। राइट, तो ये दोनों के दोनों ही आपके किससे डील करते हैं, सिंथेसिस ऑफ साइक्लो एल्केन से। राइट, एंड लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेशन का है, ऑन द बेसिस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी कैलकुलेट द एंगल स्ट्रेन इन द साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका साइक्लो एल्केन के पास है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। सो एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, कई बार पूछी जाएगी। तो ये था आपका 2018-19 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सेशन पे, दैट इज़ द 2019-20 सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है, मार्क द सेकेंडरी कार्बन एटम इन द फॉलोइंग। आपके पास है CH3 CH, CH3 CHCl, CH2 Cl। तो ये बेसिकली पूछा गया है आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन एटम से, और ये कहाँ पे आता है, ये स्टार्टिंग में आपके आता है एल्केन में। तो मैं इसको इसी कैटेगरी में रखता हूँ, क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन्स। ठीक है, तो उससे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय कोलबेज रिएक्शन एंड कोरी हाउस। सो टू मोर रिएक्शंस आर देयर। ओके, सो ये इसको मैं अलग कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये आपका था सिंथेसिस पार्ट से। नेक्स्ट, गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स।
दो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं एल्केन्स के, सो इनका IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो IUPAC से भी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। ओके, सो रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल पूछ लेगा। और फिर नेक्स्ट आता है गिव द टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन से आपका कोई भी दो मेथड सिंथेसिस के पूछ लिए गए हैं। तो मैं इसको यहाँ कर देते हैं एक बार, सिंथेसिस। तो यही दो लिख सकते हैं आप, राइट। तो देखा था क्वेश्चन ये रिपीट ही हुआ है, पर फिर भी मैंने इसको अलग रख दिया है। तो ये आपका सेशन था 2019-20 का, जहाँ पे ये इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब अगले सेशन पे चलते हैं 2020-21 में, ठीक है। तो पहला, व्हाट इज़ द ओरिएंटेशन मीनिंग फॉर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ से रिपीट हुआ है, ये यहाँ से। तो ये आपका रिपीट हुआ है ओरिएंटेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिव द इफेक्ट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू वैन डर वाल इंट्रैक्शंस। तो ये आपका डील करता है क्वेश्चन किसको, फिजिकल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट, गिव द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड एल्केन्स यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तो इसने इस क्वेश्चन में दोनों ही पार्ट्स को मिला दिया है कि आपने साइक्लोएल्केन और एल्केन दोनों के कुछ मेथड्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं देख लेते हैं। पहला, वुड्स रिएक्शन, ये कहाँ पे था आपका, एल्केन पार्ट से रिपीट हुआ है। कैल्शियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, सो कैल्शियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ये अनदर आपका फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी में है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो कोलबेज का रिपीट हुआ है फिर से दिस वन। नेक्स्ट, डी हेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड्स कंपाउंड, क्या है आपका डी हेलोजिनेशन, ये रहा डाई हेलोजन डेरिवेटिव से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है व्हाट इज द ओरिएंटेशन। तो आप देख सकते हैं अभी अभी ओरिएंटेशन से पहले पूछा गया था और ये फिर से पूछ लिया गया है। तो मैं इसी कलर में इसको फिर से कर रहा हूँ कि एक ही पेपर में दो बार पूछा गया है ओरिएंटेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली, सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज है, ये आपका इस चैप्टर से नहीं है, ये स्ट्रक्चर से डील करता है पार्ट, बट सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। 3-4 कंपाउंड्स हैं, उनके IUPAC नेम बताएं। तो इनको भी मैं रिपीट कर देते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बेयर्स चेन थ्योरी।
बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये आपका रिपीट हुआ है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, तो ये भी आपका हेलोजिनेशन से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एन प्रोपाइल क्लोराइड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन, तो ये क्वेश्चन भी आपका देखा जाए ओरिएंटेशन पार्ट से ही रिपीट हुआ है, बस फर्क है पहले ब्यूटाइल का पूछा था, अब इन्होंने प्रोपाइल से पूछ लिया है, प्रोपेन से, ठीक है। एंड लास्ट वन, राइट द वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन्स, सो मेल्टिंग पॉइंट्स यानी कि अगेन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं इस साल में काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इस चैप्टर से। तो ये था आपका 2020-21 का। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर आता है 2021-22। स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाट इज एंगल स्ट्रेन, गिव द फॉर्मूला फॉर दिस। तो ये एंगल स्ट्रेन आपका ये उसी चैप्टर में पढ़े, उसी टॉपिक में, दैट इज द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम कलर कर देते हैं पहले। नेक्स्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आइसोमर्स obtained by bromination of एन प्रोपेन। पिछले पेपर में एन प्रोपेन की क्लोरिनेशन पूछी गई थी, अब ब्रोमिनेशन पूछ ली गई है, बट ये डील किससे ही करता है, ये डील करता है आपका इसी से, ओरिएंटेशन पार्ट से। नेक्स्ट, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस मॉलिक्यूल्स। स्ट्रेनलेस मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी थ्योरी को आपने एक्सप्लेन करना है। तो हालांकि ये थोड़ी सी अलग थ्योरी है, पर फिर भी मैं इसी में ही आपको डाल देता हूँ क्योंकि मिलते जुलते। नेक्स्ट, गिव द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स थ्रू दीज मेथड। 2 मेथड दिए हुए हैं, उनके थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है प्रेपरेशन मेथड्स को। पहला है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन आपको दिख रही होगी कहीं, बिल्कुल ये यहाँ है साइक्लो एल्केन के पार्ट में। साथ ही में पाइरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सोल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये भी अच्छा, ये यहाँ लिख दिया मैंने, ये गलती से इसको ये जो पार्ट है ये यहाँ आना था। सो कैल्शियम सोल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आपका रिपीट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी रिपीट हुई है। नेक्स्ट, कंप्लीट द रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज गिवन है आपकी ऑर्गेनोक्यूप्रिक कंपाउंड से, ठीक है, और साथ ही में जिंक HCl से, साइक्लोप्रोपेन की क्लोरीन से, और मिथाइल क्लोराइड की सोडियम मेटल से। तो यहाँ पे मैं एक रफ सा लिख देता हूँ, प्रेपरेशन या सिंथेसिस। तो ये आपके पास सिंथेसिस रिएक्शंस हैं कुछ जो इनसे अलग है बाय नेम से, तो वो आपकी यहाँ पे कवर अप हो रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कहाँ पे है, ये डील कर रहा है, ये रहा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एल्केन्स, फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो ये आपका प्रॉपर्टी से डील करता है। और रही बात मेन सोर्स ऑफ, ये आपका शुरुआत में ही एल्केन्स के इंट्रोडक्शन में आपके आ जाता है, तो इसको रहने भी दो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब लास्ट 2022-23 के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो देख लेते हैं। पहला, व्हाट इज़ द एंगल स्ट्रेन। तो ये एंगल स्ट्रेन को फिर से बुला लिया है इन्होंने, और ये क्या आपका किससे आया है, यहाँ, तो यहीं पे डाल रहा, पिछली बार भी हमने यही लिखा। नेक्स्ट, राइट 2 अदर आइसोमर्स ऑफ एन पेंटेन
एंड राइट देयर IUPAC नेम्स। तो IUPAC नेम्स से ये फिर से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन 2 रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज द वुड्स रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशंस। सेकेंड वन, कोरी हाउस रिएक्शन एंड इट्स एडवांटेजेस। तो ये दोनों के दोनों आपके, एक तो कोरी हाउस और एक आपके वुड्स। वो की आपने डिसएडवांटेज बतानी है या लिमिटेशंस कह सकते हैं, और कोरी हाउस की आपने एडवांटेज बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। सो ये क्वेश्चन भी बेसिकली आपका डील कर रहा है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द परसेंटेज ऑफ आइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ एन ब्यूटेन। सो एन ब्यूटेन की ब्रोमिनेशन करने से आपके जो भी आइसोमर्स हैं बनते हैं उनकी परसेंटेज बतानी है। तो ये पार्ट भी आपका किससे डील कर रहा है, ये आपका ओरिएंटेशन से, राइट। तो आप देख सकते हैं ओरिएंट से आपके डिफरेंट, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए या तो आपसे पूछा गया है एन प्रोपेन के बारे में, राइट, एन ब्यूटेन। अब इसमें भी फर्दर क्या क्या है चेंजेस कि एन प्रोपेन से, इसको मैं कलर लेस ही रखता हूँ, सो एन प्रोपेन की या तो आप क्लोरीनेशन कर सकते हैं, वो भी पूछा गया है क्वेश्चन, साथ ही में ब्रोमिनेशन, ये दोनों के दोनों ही आपके रिपीट हो जाएं। ओहो, ये फिर से लिखना होगा, ओके मैं फटाफट लिख देता हूँ। क्लोरीनेशन है, या फिर आपका ब्रोमिनेशन है। राइट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन में आपके ये 4 केसेस आए हैं, एन प्रोपेन का क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, एन ब्यूटेन ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन। तो इन 4 एग्जाम्पल्स को आपने याद रखना है, क्योंकि ये लगातार 4-5 साल से रिपीट हो रहा है, कभी क्लोरीनेशन पूछा जा रहा है, कभी ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, दैट इज द गिव द वन एग्जाम्पल ईच ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स। तो ये पूछ लिया गया है क्लासिफिकेशन, राइट। तो ये आपके थे 2022-23 का ये कंप्लीट बोर्ड है आपके पास, जिसमें हमने 2018-19 से 2022-23 तक के सेशन के सभी क्वेश्चंस जो किस किस टॉपिक से आए हुए हैं वो हमने कवर किए हैं। तो अब यदि मैं समराइज करूं तो आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन, IUPAC, फिजिकल प्रॉपर्टी से एक नंबर के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका पोर्शन है दैट इज़ द ओरिएंटेशन, ठीक है, जिससे आपसे ये पूछे गए हैं। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस वन, दैट इज़ द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ये आपका साइक्लो एल्केन का पार्ट है, ये आपका एल्केन का था, ये आपका साइक्लो एल्केन का पार्ट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, दीज आर द वुड्स रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन एंड properties, halogenation of alkanes. These are quite important from exam point of view. And similarly, synthesis of alkane में cycloaddition, dehalogenation, calcium salts और ये reactivity selectivity principles जो alkane का part है, that is quite important from exam point of view. राइट, तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक्स आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर सीरीज़ में सिलेबस कवर अप करेंगे
तो आपके लिए आसान रहेगा। बस बशर्ते आपने इस वीडियो में ये जो बोर्ड है इसको आपने अच्छे से नोट कर लिया हो, समझ लिया हो, क्वेश्चंस को देख लिया हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ताकि आप जब वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम कंप्लीट करने लगें तो आपको ये रिमाइंड होना चाहिए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसमें काफ़ी पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सबको ये क्लियर है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ही सिलेबस हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में, और इसी प्लेलिस्ट में ये दोनों के दोनों चैप्टर एल्केन्स भी, साइक्लो एल्केन्स और एल्कीन्स, ये हम इसी एक प्लेलिस्ट में रखेंगे, क्योंकि एनईपी के हिसाब से हम ये वीडियोस प्लेलिस्ट बना रहे हैं। हालांकि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं या बच्चे हैं जो पुराने सिलेबस के हैं, उनके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि एल्केन और साइक्लो एल्केन्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है और एल्कीन्स आपका सेकंड सेमेस्टर में है पुराने सिलेबस के हिसाब से। बट इन न्यू सिलेबस दीज बोथ चैप्टर्स आर यूनाइटेड इन वन यूनिट, सो दैट्स वाई वी आर कवरिंग दीज बोथ चैप्टर्स इन वन प्लेलिस्ट ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, राइट। तो ठीक है बच्चों, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए अपनी सेहत का, और जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। एंड साथ ही कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।